आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जे मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा कि द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के अपने जितने भी पॉसिबल वैल्यू उसके सम बताने। ये अपने फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है अपने टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर है और इक्वल टू दे रखा है अपने टेन इनवर्स 8 अपॉन 31 के बराबर। ये अपने पास फंक्शन दे रखा है। इसमें अपने पास एक्स के जितने भी पॉसिबल है, ये इक्वेशन दे रखा है। फंक्शन क्या है? इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपने पास एक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यू है उन सारे वैल्यू का अपने के पास सम निकालना है। तो चलिए, जैसे अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो जैसे अपने पास यहाँ पर 10 दिख रहा है, इधर अपने पास 10 इनवर्स दिख रहा है, दोनों साइड 10 ले लीजिए। 10 लीजिएगा तो अपने पास सबसे पहले इसको क्या मान लीजिए, इस पूरी क्वांटिटी को ए मान लीजिए, इस पूरे क्वांटिटी को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, और ये अपने पास इधर एज इट इज रहने दीजिए। तो यहां से अपने पास ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 10 इनवर्स 8 अपॉन 31 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 8 अपॉन 31 के बराबर। बोथ साइड 10 ले लीजिए। जैसे ही 10 लेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएगा, 10 ए प्लस बी इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 10 इंटू 10 इनवर्स 8 अपॉन 31 के बराबर। 8 अपॉन 31 है, ये देख लीजिएगा अपने पास 31 ही दे रखा है, 8 अपॉन 31 के बराबर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर, 10 ए प्लस टाइम्स 10 बी और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस 10, 1 प्लस नहीं होंगे, 1 माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी के बराबर, 10 ए इंटू 10 बी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स, ये अपने पास पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाते, तो ये आ गया इसके बराबर, कोई दिक्कत। अब 10 ए और 10 बी चाहिए, 10 ए यहां से निकाल लीजिए, 10 इनवर्स यहां से अपने पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर माने, तो x प्लस 1 इक्वल टू ए के बराबर माने, तो यहां से अपने पास ये किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास 10 इनवर्स, अब उनको चाहिए क्या, 10 ए चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या कीजिए, दोनों साइड 10 ले लीजिए। जैसे 10 लेते हैं तो ये अपने पास किस आ जाएगा, 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 के बराबर इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, 10 ए के बराबर। ठीक है, जैसे ही 10 लेते हैं तो यहां से अपने पास ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से x प्लस है। अब आप यहां पर ये कहिएगा कि सर आप तो ऐसे भी कर सकते थे ना, इसे कैसे, तो यहां से अपने पास 10 इनवर्स को इधर ले जाते, तो यहां से अपने पास x प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर आ जाता है, 10 ए के बराबर। ठीक है, ऐसा हम ना आपको कहेंगे कि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अवॉइड करना है, बचिए, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे में ना गलती करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कैसे गलती होता है वो हम अभी आपको बताते हैं। जैसे अपने पास ये इसके बराबर हो गया, अब देखिए यहां से अपने पास 10 ए तो आ गया, यहां से अपने पास किसके बराबर, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास 10 ए के बराबर हो जाएंगे ना, यहां से अपने पास ये 10 ए के बराबर होंगे ना, ये इधर जाएंगे तो ये अपने पास किसके बराबर, 10 इनवर्स 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस है, ये एक्स प्लस ए बाहर आ जाएंगे और 10 ए इधर आ गया, तो 10 ए आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, 10 बी, तो 10 बी आएंगे कहां से, तो इससे आएंगे। अब देखिए बी अपने पास किसके बराबर है, तो बी ऊपर से देख लीजिए, बी अपने पास यहां दे रखा है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर, तो यहां से अपने पास किसके बराबर जाएगा, बी कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर। अपन माने b इक्वल टू ये है, जब b इक्वल टू ये है अपन को 10 का फॉर्म में चाहिए, चलिए इसको 10 में बदलिए। 10 में बदलने के लिए अपने पास पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, कॉट इनवर्स, नहीं सॉरी 10 इनवर्स हो जाएंगे ना, 10 में बदलना है अपने के पास, तो ये आ गया अपने पास 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन को चाहिए 10 बी, तो ये अपने पास 10 बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 10 पाई बाय 2 और माइनस टाइम्स 10 इनवर्स, बोथ साइड 10 लगा दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने पास 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा 10 थीटा, ये अपने पास किस आएगा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो 10 थीटा के बराबर हो जाएंगे, तो सॉरी 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर होंगे ना। 10 थीटा कहां से, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये अपने पास कॉट थीटा, थीटा की जगह अपने पास किसके बराबर है, तो 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास 10 बी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। जब ये अपने पास इसके बराबर किया, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जैसे ही अपने पास 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स से ज्यादा लोग क्या करेगा कि लो सर ये आ गया अपने पास 10 बी
किसके बराबर है, तो कॉट टेन इनवर्स किसके बराबर दे रखा है, टेन इनवर्स 1/x-1 के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, कॉट इनवर्स x-1 कर दो, तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स x-1 x-1 के बराबर, तो टेन बी अपने के पास x-1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये करना सरासर गलत है। अलग बात है कि यहां पर अपने पास वैल्यू पुट करेंगे ना तो अपने पास आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन ये करना 110% गलत है, क्योंकि आपके पास जैसे ही आपके पास एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जैसे ही आपके पास इसको टेन इनवर्स, यहां से आपके पास टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x लिखते हैं, तो यहां पे अपने पास कहना पड़ेगा कि x पॉजिटिव होता था। क्या होता था अपने पास, x पॉजिटिव, और जब x नेगेटिव होता था तो ये अपने पास क्या होता था, x नेगेटिव होता था। तो यहां से अपने पास इसको सॉल्व करिए, तो ये अपने पास कॉट इनवर्स x और माइनस पाई ऐड करना पड़ता था, माइनस पाई इसमें ऐड करना पड़ता था x अगर नेगेटिव होता था, तो वही कंडीशन यहां पर लगेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन अपने पास लगाइए, तो केस बनेगा, क्या केस बनेंगे, तो पहला केस कि x-1 ग्रेटर देन 0, x-1 क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ही x-1 पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहां से अपने पास टेन बी किसके बराबर हो जाएंगे, तो टेन बी आ गया अपने पास कॉट, अब इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, कॉट x-1 के बराबर, क्योंकि हम बता दिए पहले कि अपने पास ये पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव 1/पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, यानी अपने पास टेन बी किसके बराबर हो जाएंगे, तो टेन बी आ गया कॉट इंटू कॉट, अच्छा ये इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स x-1, तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स x-1 किसके बराबर हो जाएंगे, x-1 के बराबर, यानी टेन भी यहां से आपने किसके बराबर आ जाएगा, x-1 के बराबर। सिमिलरली अगर x निगेटिव हुआ, x-1 निगेटिव हुआ, तो 1/नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां से आपके पास टेन भी, या ये लिख दीजिए x लेस देन 1 के बराबर। अगर x लेस देन 1 हुआ, यहां से x आपके पास ग्रेटर देन 1 है, अगर x 1 से छोटा हुआ, तो यहां से अपने पास ये जो टेन बी आएंगे वो अपने पास इसमें माइनस पाई ऐड करने के साथ साथ अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉट इनवर्स x-1 के बराबर। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन को चाहिए क्या, टेन, ये आ गया टेन बी के बराबर माइनस पाई कॉट, तो यहां से अपन क्या आ जाएंगे टेन बी इक्वल टू, अपन को चाहिए ये माइनस कॉट इनवर्स x-1 के बराबर। अब यहां से अपन के पास माइनस टाइम्स ये आ गया, माइनस तो हटाने है ना, तो माइनस पाई और प्लस टाइम्स इसको क्या कीजिए कॉट इनवर्स, यहां से अपने पास x-1 भी लिख सकते थे, लेकिन अपने पास माइनस पाई आ जाएंगे, यहां से कॉट इंटू कॉट। अच्छा ये एक तो गलती यहां पर हो जाएंगे ना, अपन के पास ये माइनस, अपन क्या कहें कि ये अपन के पास निगेटिव है, x-1 निगेटिव है, जैसे ही अपन के पास x-1 निगेटिव हो जाएंगे, तो यहां से अपन के पास पाई प्लस x-1 आएंगे। हाँ या ना, x-1 अपने पास क्या है, निगेटिव है, जब x-1 निगेटिव है तो ये जो बाहर आएगा पूरे क्वांटिटी, तो पाई प्लस x-1 के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो टेन बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x-1 के बराबर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अपने पास दोनों वैल्यू x-1 के बराबर ही आ गया, दोनों तरफ से अपन निकाले तो x-1 ही आ गया। अगर अपने पास x-1 नहीं आता तो फिर दूसरे तरीके से सोचा जाता, अगर ये दूसरा आता तो अपने पास दोनों अलग अलग वैल्यू डाले जाते, तो अपने पास x-1, तो टेन ए अपने पास x+1 आ गया, टेन बी, तो अपने पास इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से अपने पास इक्वेशन क्या है, टेन ए और प्लस टाइम्स टेन बी, और अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, तो यहां से अपने पास 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, तो इक्वल टू देख लीजिए, इक्वल टू दे रखा है अपने पास 8/31 के बराबर। तो यहां से अपने पास सॉल्व कर लीजिए 8/31 और आपके पास सारा वैल्यू है, सॉल्व कर लीजिए। टेन ए अपने पास x+1 के बराबर, टेन बी अपने पास x-1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास क्या रखा 1 माइनस x+1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास x-1 के बराबर इक्वल टू 8/31 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत। इसके बराबर जाएंगे 2x, और अपॉन में अपने पास आएगा 1 माइनस x² और -1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8/31 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट जो हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 × 1 माइनस x² प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 31x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8 माइनस 4x² के बराबर। ये 4x² इधर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 4x² और प्लस टाइम्स 31x और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 8 चौका 32, तो आ गया अपने पास चाहिए क्या 31 चाहिए सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आ गया अपने पास 4x² के बराबर, 4x² के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास आ जाएंगे
4x² के बराबर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 32x, बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं, 32x और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे x के बराबर। ठीक है, तो 32 में से एक जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास 4x कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 8 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से माइनस क्या कॉमन आ जाएंगे, तो -1 कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 8 के बराबर इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे x प्लस 8 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 4x -1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, और यहां से अपने के पास 4x और माइनस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू यहां से आ गया -8 के बराबर, और x इक्वल टू यहां से अपने के बराबर 1/4 के बराबर। अब अपन के पास ऐसा नहीं है कि सम पूछ रखा है, लो सर इस दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से पहले अपने पास चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू फुलफिल भी तो कर रहा है। अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 8 के -8 के बराबर, और x इक्वल टू 1/4। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें अपने पास चेक करना है, ओरिजिनल इक्वेशन ये दे रखा है, इसमें अपने पास वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो चलिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन अपने पास क्या दे रखा है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 के बराबर दे रखा है, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करना है। चेक कीजिए कैसे चेक करना है, तो हम अभी आपको बताते हैं। tan इनवर्स x प्लस 1 के बराबर ये दे रखा है, और प्लस टाइम्स tan इनवर्स नहीं है, ये cot इनवर्स है, cot इनवर्स 1/x माइनस 1 के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है, tan इनवर्स 8/31 दे रखा है, ये दे रखा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 8 इनवर्स 31 ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स नेगेटिव होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे अपने पास, पॉजिटिव। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x इक्वल टू -4 पुट कर लेते, x इक्वल टू -8 पुट करते हैं। जैसे ही -8 पुट करते हैं तो इस दोनों का सम अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर आनी चाहिए, तो यहां से अपने पास tan इनवर्स किसके बराबर जाएगा, -8 इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया -9 के बराबर, सॉरी -9 के बराबर नहीं -7 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ये cot इनवर्स, तो cot इनवर्स ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1/x -1, तो -8 इसमें पुट करेंगे तो -8 -9 यानी -1/9 के बराबर हो गया। हाँ याद है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं नीचे। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये एंगल अपने पास कौन से क्वाड्रेंट का है, tan इनवर्स नेगेटिव है, और ये अपने पास कौन से क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ से देखिए ये अपने पास क्या है, tan इनवर्स के अंदर क्या है, नेगेटिव अपने पास होता कब है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये अपने पास नेगेटिव है, तो cot इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के पाई तक होता है, तो 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सम अपने के पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट का सम अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ सकता है, हाँ आ जा सकता है। यहां से अपने पास इधर कोई एंगल ले लेते, इधर अपने पास कोई एंगल, इसका सम अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही सकता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये x इक्वल टू -8 अपने के पास ट्रू हो जाएंगे, तो x इक्वल टू -8 अपने के पास ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार x इक्वल टू 1/4 चेक कर लीजिए, तो चलिए x इक्वल टू 1/4 चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 1/4 पुट कर लीजिए। सिमिलरली ऐसे पुट करेंगे तो यहां से अपने पास tan इनवर्स यहां से पुट कर लीजिए, तो 1/4 और प्लस टाइम्स 1, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, डायरेक्ट लिख दे क्या, 1/4 प्लस टाइम्स 1, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो 1/4 प्लस 1 5/4 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किसके बराबर आ जाएगा, cot इनवर्स 1/, तो ये आ गया अपने पास cot प्लस टाइम्स cot इनवर्स, ये अपने पास निगेटिव ही आएंगे ना, 1/4 यहां पर पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे 4/3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। अब देखिए ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इनवर्स पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये अपने पास नेगेटिव आया, cot इनवर्स के अंदर क्या नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल का सम, इस दोनों का मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का 30 डिग्री लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास 120 ले लेते हैं, तो 30 और 120 का सम कभी अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, ये अपने पास किस पर आ जाएगा 100, तो ये आ गया अपने के पास 150 के बराबर। कोई भी एंगल लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का, इसका सम कभी भी अपने के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर नहीं आएगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर नहीं आ सकता है तो ये अपने पास क्या करा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर आ ही नहीं सकता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर आ ही नहीं सकता तो ये अपने पास x इक्वल टू 1/4 क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये अपने पास रिजेक्ट नहीं, ये रिजेक्ट हो गया और x इक्वल टू -8 सेलेक्ट हो गया, तो x इक्वल टू -8 ही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए x इक्वल टू -8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है,
तो x इक्वल टू -8 कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। अच्छा ये देखिए, ये तो 8 ही दे रखा है, 4 8 32, तो ये -8 तो ही दे रखा है, ये क्या है, ये -8 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए -8 कोई जनरली क्या करता है, -8 + 1/4 इसको क्या करते थे, -31/4 आंसर मारकर आ जाता है। ठीक है, जो कि आपने कहा सरासर गलत होता है। -31/4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं चेक करने के अलावा। तो यहां से आपने कहा ये जो वैल्यू आया कि आपने कहा किधर गया, ये x इक्वल टू आपने के पास 8 -8 और 1/4, इसको आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, और चेक कैसे किया जाता है वो आपको काफी अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आया, अगर मान लेते दोनों आ जाते तो दोनों का सम आ जाता है, तो आपने कहा किसके बराबर जाते, -31/8 के बराबर आ जाते। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, 31/4 के बराबर या 8 के बराबर होते, 4 के बराबर हो जाते जो भी हो। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो आपके जो ट्रिगोनोमेट्री के ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो आंसर आए उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये थे आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन, 17 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और इसमें ऑप्शन भी आ रहा था, दोनों का सम कर देते, आगे ऑप्शन सम कर दीजिए आंसर ही आइए। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थे आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, हम तो पूरी कोशिश किए बताने की, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नई और इस वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।